नया चैप्टर एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ना चालू करेंगे। कुछ टर्म में पहला टर्म है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। लिखना नहीं है ये कोई डेफिनेशन के लिए हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि उन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं वो कम से कम हमें पता चले कि हमें कैसे काम करना है। उसके बाद है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब रहेगा लाइन ऑफ विजन। हम जब किसी चीज को देख रहे हैं, चलो ये भी छोड़ो, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे। अपन ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट इन सब के बारे में पढ़ लिया। क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा है ना मैम, चैप्टर था इसलिए पढ़ लिया है ना। इसीलिए हम लोगों को ये समझाया जा रहा है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पढ़ाया जाता है उसका यूज कहाँ पर आता है। दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन और यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कहाँ पर इसका यूज लेंगे? जब भी हम किसी बड़ी ऊंची चीज का मेजरमेंट लेंगे। एक्चुअली 9th ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ना चालू करते हैं, 9, 10, 11, 12 एंड फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, यहाँ तक आप लोगों को ओपन टू एवरीथिंग रखा जाता है। अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट या बायो सब्जेक्ट ले रहे हैं, नॉर्मली मैथ्स वालों की बात करोगे कि अगर आप 11th 12th में मैथ्स ले रहे हैं तो यू आर केप्ट ओपन। ओपन का मतलब कि आपको ये समझ में आए कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और ये क्यों पढ़ाया जाए। हो सकता है आप में से आगे जाके कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हो या कोई आर्किटेक्चरिंग कर रहा हो। आर्किटेक्चर का मतलब नक्शे डिजाइन करे जाते हैं, ये सब चीजों का कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं उसके लिए डिजाइनिंग करना, दैट कम्स अंडर आर्किटेक्चर। सिविल इंजीनियर का काम होता है कि भाई अपने को किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें काम आता है। अब कहना मैम उसका ट्रिग्नोमेट्री से क्या लेना देना? डेफिनेटली लेना देना है, क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, आप लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग अपन देखते हैं, बुर्ज खलीफा और ये सब कुछ है ना, अपने को नेट पे सब कुछ मिलता रहता है। आईफिल टावर बना, बुर्ज खलीफा बना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको बताया जाता है कि ये 7 वंडर्स में है बिकॉज इट इज टिल्टेड। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री रखी होगी। उन्हें पता था कि इतना एंगल लेने पर हमारी कोई बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी। वो जो एंगल हम लोग लेते हैं, अपन अपनी बिल्डिंग स्ट्रेट खड़ी कर रहे हैं, डिजाइनिंग अगर अपने को करनी है, अपन ने उसको अगर थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया तो नीचे का बेस कहाँ है? हमारी बिल्डिंग हमेशा कैसी खड़ी होती है? स्ट्रेट। अगर आप किसी एंगल पे उसको जरा सा भी चेंज कर दोगे तो चांसेस है कि बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी। दैट कम्स अंडर ट्रिग्नोमेट्री। एंगल वर्ड जहां अपन ले रहे हैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का काम आता है। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट से रिलेटेड रहेगा, यानी किसी चीज की हाइट को ढूंढना। हम जमीन पर खड़े और जमीन से अपन ने देखा कि अरे ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो एक तरीका तो यह है, बोले पेड़ पे चढ़ जाओ, वहां से टेप फेंक दो नीचे और फिर उसके बाद उसे मेजर कर लो कि अरे वाह यार कितनी ऊंचाई है। हाँ आजकल पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास प्लेन है, हम उड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ऊंची चीज है तो क्या हो गया, हम ऐसे मेजर कर लेंगे। लेकिन सही तरीका जो होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में ये ट्री है, हम यहाँ फ्लोर पे खड़े और हम इस ट्री की हाइट को देखेंगे। क्या हो गया? 2 आंसर आपके पास हो गए। एक आंसर हो गया आपका लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। यहां खड़े होके आप पेड़ के उस ट्री के टॉप को देख रहे हैं तो आपका जो देखना है दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। अब यहाँ प्लेन उड़ा लो, बिल्डिंग का टॉप देख लो,
कोई ऊंचा सा फ्लैग लगा हुआ है उसको देख रहे हो, वेरिएशंस आर देयर। हम यहाँ खड़े होके इसको देख रहे हैं तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। ठीक, दिस लाइन ऑफ साइट मेक्स सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कौन है? हमारे लिए जमीन है, या हम लोग इस पार्ट को माने कि हाँ भाई हमारी ये आंख है, आंख से नीचे तक का नहीं ले रहे, वरना हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जमीन है, हम ये हैं, हमारी ये आंख है और फिर यहाँ से मेजर करो। नहीं, डेफिनेटली हम यहीं से मान के चलते हैं कि ये हमारी आई साइड और यहाँ से एक लाइन जा रही है विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट यही माना जाएगा। ये नीचे का पार्ट तभी कंसिडर होगा जब क्वेश्चन में दिया है कि योर हाइट इज इतनी, या आप इतनी ऊंचाई पे खड़े हो और उसके बाद देख रहे हो, अलग है, तो फिर आपको ये वाला पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये हम और ये हमारी जमीन हम यहीं से कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा, हाँ, हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये जमीन पर लगा हुआ है, ये है वो है, ऐसा वैसा नहीं। ये हमारे लिए हो गया हॉरिजॉन्टल एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। पता चलेगा? तो दो टर्म हमारे कंप्लीट हुए, एक लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का है, हम ऊपर खड़े, हम यहाँ पर है और यहाँ से हम नीचे एक कार जा रही है उसको देख रहे हैं। अब जब हम उस कार को देख रहे हैं ना, वो कार भी तो हमें देख रही है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ऊपर खड़े हैं और कार को नीचे की तरफ देख रहे हैं। इन दैट केस यही लाइन, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट। इतना समझ में आता है? अब हमारे लिए हॉरिजॉन्टल जमीन नहीं, कौन हो गया? बोले ऊपर वाला पार्ट जो है आसमान, यहीं पर जहां आंख है वहीं पर रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट एक एंगल बनाएगा विच इज कॉल्ड एज, एंड नाउ दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब हमेशा जो थीटा बनेगा, ये आपके एमसीक्यू के लिए आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो एंगल थीटा बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट एंड विद द हॉरिजॉन्टल। ऊपर खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल ऊपर बना दी, नीचे हो तो हॉरिजॉन्टल नीचे बना दी। इस केस में यहाँ थीटा बन रहा है, इस केस में यहाँ थीटा बन रहा है। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन के लिए आपको हमेशा यहाँ डॉटेड लाइन बतानी पड़ेगी और तभी आप ये थीटा ड्रॉ करेंगे। बिना डॉटेड लाइन ड्रॉ करे एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ ड्रॉ ही ना करो और बोले यहाँ पे एंगल थीटा है, वहां पर है भैया, एंड पॉइंट कहाँ है उसका? बोलेगा पूरा घूम जाए, बोला हमारी आगे से पीछे तक आंख ही आंखें, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा सा समझिए। तो अपने पास एक पॉइंट होना चाहिए जो हमें रोकने का काम कर रहा है। वो जो लाइन है वो हम यहाँ स्ट्रेट डॉटेड ड्रॉ करेंगे। डॉटेड इसलिए क्योंकि हमारे पास ऊपर खड़े रहने पर कोई जमीन नहीं है, जमीन का है नीचे, तो अपन हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा सा पुराना 9th स्टैंडर्ड का पार्ट, 8th स्टैंडर्ड का पार्ट, दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा? थीटा। तो जब आप डिप्रेशन की बात करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई और ये दोनों एंगल्स हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बट डिप्रेशन वाले वर्ड को आपको रिजेंबल करना कंपलसरी है। जब भी डिप्रेशन आ रहा है, आप ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आप ये एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है कि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये सब नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। बट आप
आपको ये पार्ट बताना कंपलसरी रहेगा कि ये थीटा है और उसके बाद में ही आप ये थीटा ड्रॉ करेंगे। तो बेस मुझे तीन चीजों का चाहिए, एक लाइन ऑफ विजन, एक नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, find the height of tower if angle of elevation of top of the tower is 60 degree and the horizontal distance from eye to the foot of the tower is 100 meter. Next question. A balloon is connected to a station by a cable of length 215 meter inclined at 60 degree to the horizontal, inclined at 60 degree to the horizontal. Full stop. Determine the height of balloon from the ground. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। डायग्राम इज मस्ट, बिना डायग्राम के अगर आपने चालू किया तो वैसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और बाय चांस मिल भी जाए तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही कहलाएगा। नहीं करने का, कंपलसरी है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल होगा, जमीन तो बनेगी बनेगी। टावर बनाना है, इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक टावर बना दिया हमने। हमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर है, इसकी हाइट हमें ढूंढनी है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब हम यहाँ जमीन में खड़े और यहाँ से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम आई टू द फुट ऑफ द टावर। हम यहाँ खड़े हैं, मतलब ये हो गया आई, ये टावर है, ये इसका कहलाएगा फुट, ये फुट, ये टॉप। तो फुट ऑफ द टावर और आई दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर। ठीक, अब हम लोग ट्रायंगल को नाम दे देंगे कुछ भी, एक नाम दे दिया हमने
एडीसी इन राइट ट्रायंगल एसीबी। कौन सा फॉर्मूला लगाए? ये हमारा थीटा है, ये पार्ट उसका कहलाएगा बेस, थीटा का पड़ोसी है ना, एडजेसेंट, और ये पार्ट कहलाएगा ऑपोजिट। तो हमारे पास ऑपोजिट ढूंढना है और एडजेसेंट हमारे पास है। ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला कौन सा थीटा? टेन थीटा। अरे भैया साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब एसी, एडजेसेंट मतलब बीसी। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एसी इज एच, बीसी इज टेन 60 की वैल्यू देखो मोस्ट कॉमन 1030, 1045, 1060। 1030 is 1 upon root 3, 1045 is 1 and 1060 is root 3. तो 1 by root 3, 1 और root 3, ठीक है? तो it is root 3, 100 यहाँ भेज दो, आंसर आ गया h is equal to 100 root 3 मीटर में दे रखा है, तो हम लोग यूनिट लिखेंगे मीटर। 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेकर सॉल्व कर देना, तो फिर ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, दो जीरो से दो जीरो कट, आंसर आ जाएगा 173 मीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, बलून है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। पहले देख लीजिए, उसके बाद आप अपने आप करेंगे। ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, एक बलून हमने कनेक्ट कर दिया बाय डिफॉल्ट, ये आपने ज्वाइन कर दिया। ये मैं बलून हटा देती हूँ, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो केबल है उसकी लेंथ है 215 मीटर, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट। ये हाइट हमें ढूंढनी है। ये हो गया ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री। अब आपके पास 60 डिग्री है, क्या ढूंढना है? ऑपोजिट। ऐसे बोलो, क्या ढूंढना है? ऑपोजिट। तो आपको समझ में आएगा। और ये पार्ट क्या रिजेंबल कर रहा है? ऑपोजिट ढूंढना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है साइन थीटा। ऐसे समझिए, इजीली पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो इट विल बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, ऐसे नहीं लिखना, पहले पूरा लिखेंगे। ऑपोजिट कौन है? AC, हाइपोटेन्यूज कौन है? AD। ऐसे। अब इसमें हमें फॉर्मूला वो वाला नहीं लिखने की जरूरत पड़ती कि ऑपोजिट अपॉन ये। अब आप ये रिजेंबल करेंगे कि AC और AB और ये सब कुछ। चालू करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी आएगी √3 अपॉन 2, AC इज H और AB इज 215, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट इज 215 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू H, इतना मीटर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली डेसिमल में आंसर आना है। आंसर इज 186.19। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आएगा 186.19 मीटर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन। A player sitting on the top of tower of height 20 meter observes
observes the angle of depression of a ball lying on a ground as 60 degree. Find the distance between foot of the tower and the ball.